उस बाण को तो अंगद जी महाराज ने 4 राक्षसों को अपने कांध में दबा करके और उछल करके चल पड़े। रावण के कंगूड़े पे जाकर के चारों को मार दिया और उनके सारे मुकुट आदि लेकर के भगवान को रक्षित किए। ये कथा तो है, लेकिन चरण का प्रक्षेप करना और जो मम चरण सके जारी श्री राम सीता में हारी इत्यादि चर्चा वाल्मीकि रामायण के मूल में नहीं है। और इसके बाद जो राम रावण के युद्ध की बात है, समय ठीक ठिकाने आ गया है। ऐसे तो रावण को मारने में कितनी देर लगती, एक ही पन्ना में सब हो जाए। एक ही श्लोक संस्कृत के विद्वान ने लिख दिया, पूरी राम कथा एक ही श्लोक में संभव है। आदो राम तपो बनादिगमनम अत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम निताय मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्तरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा। लेकिन समाज शैली और व्यास शैली में राम रावण का भीषण युद्ध आरंभ हो गया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, महाभारत का जो युद्ध था ना, वो संध्या काल में शंख बजा दिया जाता था और दोनों दल के लोग दोनों तरफ चले जाते थे। लेकिन ऐसा डुप्लीकेट युद्ध राम जी वाला नहीं है। राम जी का काम जबरदस्त है। लिखा है, बभूव आयोधनम घोरम गोमायुन समृतम। रात को भी युद्ध होता है। संप्रवृत्तम निषाद युद्धम तदा वानर रक्षसाम। रात में भी युद्ध चलता है, 24 आवर्स युद्ध। वानर और राक्षस आपस में भीषण युद्ध करते हैं। और उसमें घोर युद्ध में कैसी स्थिति हो गई, अश्वों की खुर से उड़ाई गई धूलि से योद्धाओं की आंख कान नाक भरे हुए हैं और रक्त की नदी बह रही है। युद्ध की मेदिनी में कीच हो गया है। शस्त्र पुष्प का उपहार, शोणित का उद्गार और यत्र तत्र ऐसा लग रहा है काल रात्रि नाच रही। अचानक 6 राक्षसों ने भगवान राम को घेर लिया। महाशत्रु यज्ञ शत्रु महाकाश महोदर वज्रस्त्र और शुक्र शारण और अंगद जी ने मेघनाद की सारथी को अश्वरहित कर दिया। मेघनाद और रथ छोड़कर लुप्त हो गया और छिप करके बाण चलाने लग गया। अंतिम में नागपाश का प्रक्षेप किया है मेघनाद ने। अदृश्य सर्वभूतानाम कूटयोधि निशाचरः भवन्त शरबंधेन भ्रातरो राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को सरबंध से नागपाश से बांध दिया है। उसके बाद तो राम लक्ष्मण, जहाँ वाल्मीकि जी तो ऋषि है, वह ऐसा वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी महाराज ऐसा नहीं करते, वो सहृदय जागे। यहाँ लिखा है कि मेघनाद ने एक अंगुली भर जगह भी नहीं छोड़ी जहाँ दोनों भाइयों के बाण से भेद नहीं किया। ऐसा भीषण पराक्रम मेघनाद ने दिखाया। नह्यति धमतयोर्गात्रम बभूवां मूलमंतरम। और मूर्छित होकर के प्रथम भगवान राम गिरे और उन्हें देखकर लक्ष्मण महाराज भी गिर गए। फिर तो विभीषण जी महाराज ने छिपे हुए मेघनाद को देख लिया और मेघनाद ने कहा, आज इन दोनों भाइयों को अब कोई मुक्त नहीं कर सकता है। नागपाश में बांध दिया हूँ, जिसके कारण मेरे पिता को रात में नींद नहीं आती है। उस राम लक्ष्मण रूपी अग्नि की ज्वाला को मैंने आज शांत कर दिया। इस महान अनर्थ को मैंने बुझा दिया। ऐसा मेघनाद ने कहा। आज लंका आने पर मेघनाद का अभिनंदन रावण स्वयं कर रहा है। इधर विभीषण जी महाराज शोकातुर होकर के सुग्रीव जी को समझाते हैं, आप चिंता न करें, अपने वासुदेव को रोक कर रखें। धर्म मूर्छित तो हो सकता है, लेकिन धर्म मर नहीं सकता। धर्म संकटग्रस्त हो सकता है, धर्म आहत हो सकता है, लेकिन धर्म समूल नष्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अनंत रासेन सुग्रीव वासुदेवो निगृहीताम। इस प्रकार हतो राम इति ज्ञात्वा रावणं समपूलयन्। इधर रावण ने एक और भयानक खेल खेला। जबरदस्त, भगवान कितना दुष्ट है। एक राक्षसी को बोला कि तुम विमान पर सीता जी को बिठा लो।
और सीता जी को विमान पर बिठा करके दिखाओ, मूर्छावस्था में पड़े हुए राम लक्ष्मण को दिखा दो, ये समाप्त हो गए दोनों, अब तो रावण को स्वीकार करो। देखिए उसने सीता माता की रक्षा में लगी राक्षसियों से जो ऐसा कहा कि पुष्प विमान पर बैठकर सीता जी को मूर्छित राम लक्ष्मण का दर्शन जो ही कराया गया, तब तो सीता माता जोर जोर से रोने लग गई हैं। विराट भूषण सीता करुण शुक्र कर सीता, ज्योतिष के विद्वान ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने हमें पुत्र ही का आशीर्वाद दिया। पिताजी कहती है विद्वानों ने मुझे पुत्रवती कहा है, आज उस विद्वान की बात झूठी हो गई। मुझे मनुष्यों ने कहा आपके पति दीर्घायु होंगे, आज वो बात झूठी हो गई। क्या ज्ञानी लोग भी झूठ बोलते? सीता माता ने कहा मैं अपने शरीर को देखती हूँ तो कहीं भी वैकल्य का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। मेरे चरण के कमल के चिन्ह, हाथ के सारे चिन्ह ऐसे लगते हैं जो मैं चिरकाल तक सौभाग्य संपन्न रहूंगी। मेरी सुंदर सुंदर केश, दांतों की खसावट, मेरी घुंघरानी अलकावली, लोग मुझे स्मित मंद स्मिता करके बोलते हैं, मेरे सारे लक्षण सूचित करते हैं मैं विधवा नहीं हो सकती। कभी कभी जानकी माता याद करती हैं, देखती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं, जोर जोर से रोने लग जाती हैं। इधर सृजिता ने कहा विधि जानकी ये सब माया है, देखो देखो इनके मुंह के तेज को देखो, ये मूर्छित हो सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं हुए हैं। चिंता मत करो बेटी, थोड़ी देर में प्रभु की मूर्छा भंग हो गई। लक्ष्मण मूर्छित ही हैं और भगवान राम क्रंदन कर रहे हैं। राम ने क्रंदन करते हुए क्या कहा, शक्या सीता समानारी, सीता जैसी पत्नी को पाया जा सकता है। मर्त्य लोके विचिन्नता, ढूंढते ढूंढते यदि कोई चाहे तो जानकी के समान पत्नी को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई हमें कहाँ मिलेगा। न लक्ष्मण समभाता सचिव साम पर आए कहा, जब लक्ष्मण जैसा भाई नहीं तो पत्नी को लेकर मैं क्या करूंगा। ऐसा कहते भगवान रोने लग गए। मेरो सब पुरुषारथ था को विपत्ति बतावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का हो, मेरो सब पुरुषारथ थाको। आज राम का सारा वीर पराक्रम मानो शांत हो गया। गिरिकानन जय है शाखा मृग, मैं पुनि बंधु संघाती, लेकिन वही है कहा विभीषण की गति, रहो शोक भरी छाती, मेरो शव पुरुषारथ थाको। इस प्रकार भगवान राम ने करुण विलाप किया। हनुमान जी महाराज ने कहा भगवान आप क्यों विलाप करते, थोड़ा संकेत आप उसको करें। जौनो औ अनुशासन पावो, तो चंद्रमा चोरी चैल जो आन सुधा सिर नामो। आपका किंचित संकेत मिल जाए तो लक्ष्मण जी के लिए अमृत की जरूरी पड़ेगी, तो मैं चंद्रमा को ऐसे निचोड़ दूंगा जैसे कोई कपड़े को निचोड़ देते हैं और अमृत निकाल करके ले आऊंगा लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन भगवान आप विलाप न करें। लक्ष्मण सूर्योदय होने पर समाप्त होंगे और मैं क्या करूंगा, सूर्य को हटा करके उसकी जगह पे राहु को पैक कर दूंगा और सूर्य का उदित नहीं होगा। अथवा सूर्य मेरे पराक्रम को जानते। पटको नीच नीच जो मूषक, संसार के काल को मृत्यु को ही, जैसे चूहे को लोग पटक कर मारते हैं, मृत्यु को ही मार दूंगा, आगे से संसार में कोई मरेगा नहीं। ऐसे ही हमारे हनुमान जी परम पराक्रमी, जो लो तब अनुशासन पाऊं। भगवान राम कहने लगे वानरो मित्रों, मित्र कार्यम कृतविदम भवद्भिः वानर ऋषभः, आपने मित्र का काम कर दिया,
अब मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ, आप चाहे सब लोग चले जाएं, हम अपने भाई के साथ समाप्त हो जाएंगे। भगवान रोते रोते यही कहने लगे। तब तो अंगद जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज इतने कुपित हो गए। सुग्रीव जी ने कहा अपने ससुर सुसेन से, आप दोनों भाइयों को किष्किंधा लेकर जाइए, मैं अकेला रावण को काट करके भी आगा। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी इतने उद्विग्न हो गए हैं, मैं रावण को समूल सपरिवार नष्ट करके सीता माता को लेकर अकेला आ रहा हूं। ऐसा भगवान की इस करुणा को सुन करके सुग्रीव महाराज भी बड़े गर्म हो गए। इतनी देर में बस श्री वैंत गरुड़ जी महाराज आए हैं और गरुड़ जी महाराज ने आकर के नागपाश से भगवान को मुक्त किया। और गरुड़ महाराज ने कहा, अहम शकाते का प्रिय प्राणो बहिश्चर, हे रघुनंदन हम आपके सेवक हैं, बहिश्चर प्राण हैं, लेकिन हे भगवान आप इतने दयालु हैं, राक्षस लोग कितने दुष्ट हैं, आप तो राक्षसों के ऊपर भी करुणा करते हैं, लेकिन लड़ाई में जरा ध्यान रखिए, इतनी दया करेंगे तो कैसे आप शत्रुओं को मारेंगे। रिपुणाम अतिवत्सलः, और उसके बाद सबको पुनः जीवन मिला। बानर सेना उत्साह में आ गई, लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा भंग हो गई और सबने जोर से गर्जना की, श्री राम लक्ष्मण भगवान की जय। और जो ही शंखनाद हुआ, जो रावण की चिंता बढ़ गई, रामदल से शंखनाद कैसे हो गया और आशंका हो गई। इसके बाद रावण ने क्या क्या किया कि धूम्राक्ष वज्रदंश और प्रहस्त सकल को धीरे धीरे भेजा है। शेष कथा को आप पुनः जल्द सुन सकेंगे। देखो मेरी इच्छा तो थी कि जल्दी रावण को सरका दें, ये संपूर्ण पृथ्वी का कांटा है, पूरी सृष्टि का कांटा है, लेकिन राम जी जब मारना चाहेंगे तब न मरेगा, हमारे चाहने से क्या होगा। तो भगवान चाहते हैं कि कल प्रातःकालीन सत्र में रावण मरे और भी जो भगवान की शेष लीला है उसका श्रवण कर सकेंगे। अभी आप सब श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, साधु संतों को प्रणाम करता हूँ, विद्वज्जन रामायण श्री कौशल जी महाराज को प्रणाम और पूज्य चरण श्री पंडित जी महाराज, इनकी धर्मनिष्ठा को प्रणाम, इनकी पितृ भक्ति को प्रणाम और वाणी को विराम। आरती की तैयारी। श्री राम जय राम जय स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त श्रोता समाज की जय।
tried desperately to find it. Flying in was ripping through membranes. To get light and wide was the mission. Manifest itself until after, as so many great things often do. And as I made plans, things became clearer.